Now I'm going to start what is the subject, what is the predicate, what is the object. Then later on I will explain about these all, which plays very important role in the English grammar. It is a very important role in the English grammar. We take it very light. We take it light, but we don't take it light. It is very, very important for all our friends who reads English. Understand? So now I am going to tell question. What is the subject? What is the subject? सब्जेक्ट क्या है भाई? आप बैठ जाइए नीचे बैठ करके. व्हाट इज द सब्जेक्ट? डिफिनीशन. ग्रामेटिकली a noun ग्रामेटिकली लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. हाँ जाओ लिखे आओ. ग्रामेटिकली जल्दी आना. नाउन आर इट्स इक्विवेलेंट, इट्स इक्विवेलेंट टू विच, जो कहाँ तक पकड़ता है. हमको कहाँ तक पकड़ता है, वो नहीं तो हम आगे निकल उससे आएगा ही नहीं. टू विच a sentence is predicated with which verb agrees. Verb agrees, called subject. Called subject. Or we discuss something about someone called subject. Or subject is a word. Is being discussed or dealt. Or subject is a word. Subject is a word. Subject is a word. Subject is a word. We speak something about which is a word. About which is a word. About which we speak something. We speak. क्लियर आ रहा है कि नहीं? We speak something. Or you can say subject is the theme of discussion
discussion or discussion or distribution or representation क्लियर हो रहा है? साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? साफ तो दिख रहा है ना? प्रेजेंटेशन। और भाई कितना डिफिनेशन आप लोग चाहोगे, हम बनाते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। 5 पर रख देते हैं, ठीक है? ये जो है एस.पी. सिंह लिखे हैं डिफिनेशन। ये एस.पी. सिंह द्वारा बनाई गए। ये डिफिनेशन दिस इज मेड बाय मी, दिस इज मेड बाय मी। When a part which names the person or thing we speak about, we speak about, called subject of sentence। अब ये लिखिए कि दिस टू डिफिनेशन इज मेड बाय मी, दिस सेकेंड वन एंड दिस थर्ड वन is made by me, fourth one is made by me। देखिए ये सब डिफिनेशन और द सेंटेंस आर हैविंग सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या समझे कि जब हम किसी के बारे में जब बात करते हैं, जान लीजिए, जब हम किसी के बारे में कुछ बात करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, तो वो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो आदमी क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट का। क्या हुआ? सब्जेक्ट का, राइट। फिर व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, आप लोग लिख लीजिए पहले। जल्दी कीजिएगा, क्लियर आ रहा है ना? क्लियर उठ रहा है कि नहीं? ये लिखावट क्लियर दिख रही है कि नहीं? वही क्लियर आना चाहिए अब सबको होगा। देखिए, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, हट जाओ उसको लिखने लो। लिख लिए, आप भी लिख लिए। अब भी आप आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। Importance of subject. Why the subject is so important in the English grammar? रेडियो ठीक उठ रहा है कि नहीं हो? What is the importance? What is the importance of subject? जैसा हमने लिखा था कि क्यों लिखा गया है कि ध्यान से सुनिए, ग्रामेटिकली a noun is equivalent to which a sentence is predicated with which one agrees। क्यों लिखा गया है कि इफ़ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर, ध्यान दीजिए, इफ़ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, इफ योर सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, इज इन सिंगुलर नंबर, इज इन सिंगुलर नंबर, verb also will be taken up,
वर्ब आल्सो विल बी कम, विल कम कर दो, विल कम इन सिंगुलर नंबर। ध्यान दीजिए, बात कम ध्यान पर दीजिए, इसलिए हम बैठाए हैं। कम इन सिंगुलर नंबर। आप इसका, आपका नाम क्या है बेटा? सुबह। इसका मतलब क्या समझे आप इसका मतलब क्या समझे? हाँ, इसका मतलब क्या समझे आप? हाँ, वो तो फिर एक ही है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो सिंगल नंबर में देता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल नंबर में है तो वर्ड भी सिंगुलर में ही हो। कहने का मतलब है कि हम वर्ब के साथ जो है यस का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के अनुसार ही वर्ब लिखा जाएगा हमेशा। इफ यह सब्जेक्ट की सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ कि वर्ब सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि हम वर्ब के साथ यस का निश्चय ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। इफ योर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर तो ये वर्ब आल्सो विल कम इन प्लूरल नंबर। इज इन plural number, if subject is in plural number, verb will come, verb also will come in plural number। टाइम खत्म हो गया। इतना जल्द खत्म हो गया है? किसी भी लड़का था। अच्छा।